हाय गाइस, तो आप सोच रहे होंगे यार आज मैं ऑफिस से बाहर कैसे आ गया। भाई आना पड़ा क्योंकि हमारे जो 3 प्रीमियम क्लाइंट्स हैं जो कि हैं हैदराबाद में, गुजरात में एंड अंडमान में, वहां पे जो है जंबो ग्लास की रिक्वायरमेंट आने लगी। तो उन्होंने हमें अपने शोरूम पे इनवाइट किया जो है सेक्टर 32 गुरुग्राम में। और इस वक्त हम खड़े हैं उसी शोरूम के बाहर में। शोरूम तो नहीं है, पूरी बिल्डिंग ही फिनिश की है। जब हमने शोरूम को एक्सप्लोर किया तो 5 ऐसी चीजें हमें मिली है जो मैं रुक ही नहीं पाया। मैंने सोचा आपको क्यों ना दिखाई जाए। तो जो 5 एलिमेंट्स हैं जो मुझे अब बहुत सही लगे और मैं मजबूर हो गया कि आप लोगों को दिखाऊं, और वो क्या है, वो है सबसे पहला द साइलेंट रूम, द विंडो आर्च विद 2 जॉइंट्स। द थर्ड वन इज पैशियो डोर जो मेरे बहुत फेवरेट है यार, जिसे फ्रेंच थीम डोर्स भी हम बोलते हैं। द फोर्थ वन इज लिफ्ट अप डोर एंड द फिफ्थ वन इज द डोर दैट रिप्लेस द वॉल। तो भाई तुम्हें 5 चीजें आज दिखाता हूं और इनके फायदे दिखाता हूं कि भाई क्या जबरदस्त चीज लगी है और आप कैसे इनको अपने घरों में डाल सकते हैं। तो सीधा चलते हैं शोरूम के अंदर बिना कोई डिले किए, नहीं तो पता चला आप बोर हो गए और वीडियो स्किप करके कहीं आगे ना चले जाओ। तो भाई पहुंच गए हैं फाइनली शोरूम में। तो सीधा चल रहे हैं भाई 90 डिग्री कॉर्नर स्लाइडर के पास। और दूसरा इसका नाम क्या दे सकते हो, ग्लास हाउस। सबसे पहले यार ये प्रोडक्ट देखो, मतलब बहुत अमेजिंग है। क्यों? ये ग्लास हाउस की तरह भी काम कर रहा है। तो जो टेक्निकल चीजें हैं सबसे बेस्ट है वो इसका मुझे फ्लोर का पैटर्न लगा है कि अगर आप अंदर से, जब मैं खड़े होकर बाहर देखता हूं तो मुझे विंडो का फ्लोर लेवल और विंडो का बॉटम लेवल सबमर्ज्ड है। ये देखो अंदर से, ये देख रहे हो, ये भाई दैट्स व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। जो मुझे बहुत सही चीज लगी, जो कि एक सीमलेस फील दे रहा है। ये देखो, और ये बंद करने के बाद ये हो गया भाई साइलेंट रूम और कोई आवाज नहीं आ रही। और सबसे बड़ी चीज पता है क्या मस्त लगती है, जब इस सीमलेस देख रहे हो अपनी बॉर्डर, माइंड में सबसे पहले क्या आने वाला है कि यार पानी आ गया, बारिश आ गई तो पानी कैसे होगा। नहीं, इसमें अलग से देखो एक ड्रेन चैनल डाला गया जो कि स्टेनलेस स्टील का है, 304 ग्रेड का, अगेन डिजाइंड एंड मैन्युफैक्चर्ड बाय फिनिस्टा ओनली। और भाई साउंड प्रूफ है ये द साइलेंट डोर, इसलिए क्योंकि इसमें 46 mm का ग्लास है। इसको आप 20th फ्लोर 30th फ्लोर तक की बिल्डिंग में डाल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं होने वाली है। बट दिस सेगमेंट कम्स इनटू, एक होता है मिड लग्जरी, एक लग्जरी और एक होता है अल्ट्रा लग्जरी। दिस कम्स इनटू द अल्ट्रा लग्जरी विंडोज एंड स्लाइडर्स, क्योंकि इसकी जो प्रोफाइल है वो बहुत ही स्लिम प्रोफाइल है। स्लिम एंड स्लीक के अगर आप शौकीन हो तो भाई दिस is the best sliders you can have in your farm houses, penthouse। अब सेकंड चलते हैं the arc window। अब ट्रेंड बदलने वाला है, स्क्वायर रेक्टेंगल्स जाने वाले हैं। अब वापस से आर्चेस मार्केट में आ चुकी हैं और यूएस में और अदर कंट्रीज में ऑलरेडी शुरू हो गया। तो ये है भाई, और इसकी खासियत क्या है कि इसके यहाँ पे सिर्फ 1 और 2 जॉइंट्स हैं, बाकी पूरी विंडो सीमलेस है। अगेन इसमें आप सिंगल ग्लास, डबल ग्लास कोई भी ले सकते हो। एंड द थर्ड पॉइंट इज यू कैन ऐड जॉर्जियन बार्स इन दिस एज वेल, सो दैट इट विल गिव यू अ फील ऑफ किसकी, फोटो देखो, दैट्स राइट। और सबसे बड़ी एक और खासियत क्या है ना यार, फिनिस्टा इज अ ब्रांड, और साथ के साथ क्या होता है, जो अदर प्लेयर्स होते हैं या अदर ब्रांड्स होते हैं, फिनिस्टा को अब मैं रिकमेंड क्यों कर रहा हूं आपको, वो इसलिए क्योंकि सर्विसेज, जब ब्रांड होता है तो सर्विसेज की बातें होती है। सर्विसेज क्या होती है कि भाई आपको अगर 10 साल की वारंटी है और 10 साल के अंदर आप कॉल करते हो, दे विल हियर यू एंड रीच यू एज वेल। और भाई इसकी जो पाउडर कोटिंग है, इसकी लाइफ बहुत जबरदस्त है। इंडोर आउटडोर कहीं भी लगा लो, फिनिस्टा का कोई भी प्रोडक्ट जो है वो इटसेल्फ इंडोर आउटडोर दोनों के लिए होता है। तो उसे आप कहीं भी डालो, कहीं भी लगाओ, उसका ना कलर फेड होने वाला है ना और कोई दिक्कत होने वाली है। अब नेक्स्ट चल रहे हैं सीधा भाई बे विंडो पे। दैट्स राइट, इस पे भी मैंने वीडियो डाला हुआ है कि अगर आप घर बना रहे हो तो 2 पॉइंट्स का जरूर ध्यान रखना भाई, बे विंडो बना लेना। थोड़ा देखो, अब बे विंडो क्या होता है ना यार, मैंने हर बार कंस्ट्रक्शन में बोला कि अगर पॉसिबल है ना तो बे विंडो निकाल दो। पहले क्या होता था, जो बे विंडोज होती थी वो पुराने स्टाइल में काउंट होती है, इसलिए बे विंडो का जमाना चले गया था, फ्लैट वॉल्स होने लगी थी। लेकिन अब बे विंडो को हम कंटेम्पररी स्टाइल में यूज करते हैं। जैसे कि अगेन जो फोटो में आपने देखा कि बे विंडो में आपको ध्यान क्या रखना है, पहले बे विंडो देख लो कैसी होती है। फ्लैट जो वॉल है उस वॉल में थोड़ा सा ऐसे टेपर करके एरिया बाहर निकलता है, जिसके अंदर अगर आपके यहाँ पे जैसे मुंबई में बालकनी नहीं होती है तो बालकनी की जगह आप ये डाल सकते हो, जिसमें आपका अटैच सोफा या काउच या कॉफी टेबल्स वगैरह डाल सकते हो। अब मैं थोड़ा सा अंदर, ये बाहर का है कि अगर बाहर से लुक देख रहे हैं तो कैसा आएगा। अब मैं आप लेके चलता हूँ अंदर से। और उसकी एक और खासियत है, कलर देख रहे हो कितने सारे पॉसिबिलिटीज है, इसमें आप वुडन शेड भी ले सकते हो। अब अक्सर लोग क्या बोलते हैं कि मनीष यार वो यूपीवीसी में ग्रिल लग जाएगी क्या, हियर इट इज।
क्या बोलते हैं इसको, जॉर्जियन बार्स। आपको क्या करना होता है आपके ड्राइंग रूम में, अगर आपके पास बालकनी नहीं है, आपको क्या करना है, लेंटर को थोड़ा सा एक्सटेंड करना है 2.5 फुट 3 फुट के आसपास। अगर आप नीचे देखोगे 2 फुट का एक्सटेंडेड पार्ट है। और सबसे बड़ी खासियत पता है क्या है, यहाँ पे आपको अपना सोफा या सिटिंग या बेंच डालना है, और ये कस्टमाइजेबल है कि अगर ये जो बेंड है, इस बेंड को आप अप टू 100 डिग्री बाहर या अंदर की तरफ एडजस्ट करवा सकते हो, जो कि अगेन कस्टमाइजेबल है। दिस कम्स इनटू लग्जरी सेगमेंट। वो क्यों? क्योंकि सारा वुडन का फील दिया गया है। अब जो पॉइंट है कि अगर आप अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट में हैं और फार्म हाउस आप बना रहे हैं या आप पेंट हाउस पे पूल लेके आ रहे हैं, लेकिन होता है ना कई बार ड्राइंग रूम से आप निकले डेक एंड देन सीधा आपको पूल दिखाई दे रहा है, लेकिन इशू क्या आ जाता है, अगर आप वहां पे स्लाइडर डालते हो ना तो सिर्फ आधा एरिया मिलता है आपको एक्सेस के लिए। अब जो नेक्स्ट मैं आपको चीज दिखाने वाला हूं वो जो स्लाइडर है, जिसकी वजह से एक बार में एक कहने को दरवाजे से कम 10 से 12 लोग साइमल्टेनियसली एक्सेस कर सकते हैं। अब इसको ऐसे समझो कि ये बहुत बड़ा ड्राइंग रूम एरिया है मेरा, और अब यहाँ से आपको करना क्या है, सीधा पूल में जाना है। लेकिन अगर यहाँ सिर्फ ऐसा एक डोर होता तो आप पूल में कैसे जाते हैं, मतलब फर्श गीला हो जाता और इतने सारे लोग एक ही दरवाजे, कोई ना कोई पक्का गिरता, और अगर पार्टी चल रही है तो डेफिनेटली गिरता, यू नो व्हाट आई मीन। और साथ अब लेकिन अगर हमने ये कर दिया तो फिर बताओ फिर क्या करोगे आप। तो ये अगर आपने कर दिया तो अब बताओ आपके यहाँ कितने सारे लोग हैं जो एक ही बार में एक्सेस कर सकते हैं, और साथ के साथ आपका ड्राइंग रूम एरिया से सीधे का सीधा क्या दिखने वाला है, स्विमिंग पूल। दैट्स राइट। और सीधा वहां से जाओ, जंप करो, या जो पार्टी होती है पूल साइड पार्टी, वो सीधी यहीं से एक्सेस हो जाएंगी। और कॉम्बिनेशन कर सकते हो, जो पहला वाला मैंने साइलेंट डोर दिया था कि बाहर पूल पार्टी चल रही है, आवाज बहुत ज्यादा है, तो पीछे जो हमारे इस वक्त है वो है साइलेंट डोर, जो मैंने आपको बताया था साइलेंट रूम। वो साइलेंट रूम का भी आप यहाँ कर सकते हो। और अगेन इसमें भी साइलेंट है भाई, क्योंकि इसमें ज्यादा टेक्निकल में नहीं जाऊंगा, हर जगह गैस्केट लगी हुई है, जिसकी वजह से आवाज, या वो होता है ना टॉप फ्लोर पे रहता है, जब हवा तेज चलती है तो वो विस्लिंग टाइप आवाज आती है, वो भी इसमें नहीं आती क्योंकि गैस्केट इसकी प्रॉपर्ली इंस्टॉल्ड होती है। और सबसे बड़ी चीज है भाई, ये फ्लोर लेवल के साथ मर्ज हो जाता है, जिसकी वजह से ये वो होता है ना कि फ्लोर के ऊपर जो इतना सा सेक्शन होता है जो यूपीसी फ्रेम का दिखाई देता है, इसमें वो सब चीजें नहीं है, सब सबमर्ज हो जाती है। तो आपके अपने घर के एलिवेशन को इस हिसाब से डिजाइन करना है कि जब ऐसा एक टेपर सा हमें दिखाई दे रोड से, तो वहां पे सिर्फ और सिर्फ ग्लास और कर्टेन्स दिखाई दे। और इतना बड़ा ग्लास वो है ये। और भाई एक खासियत बताऊं, ये ग्लास एक जो शटर है 250 kg का है, और इसको देखो मैं कैसे उठाने वाला, और एक कंसेप्ट बहुत अच्छा लगा मेरे को, ये लिफ्ट अप डोर है। तो अगर घर में कोई छोटा बच्चा है तो उसके लिए करना क्या है, सिंपल सा चीज, ये हैंडल हुआ नीचे, अब ये जो डोर है ये ऊपर उठ गया है, और अब इसको मैं इजीली बाय फिंगर प्रेस कर सकता हूं, जस्ट लाइक 250 kg का है। ये देखो इधर, देख रहे हो 250 kg में, और पूरा स्लाइडर एक उंगली से मैंने खोल दिया है। इन ग्लास का स्लाइडर्स का फायदा क्या है कि जो वॉल कवर करती थी डोर के एरिया को, यहाँ पे कंप्लीटली आपको एक ही पल्ले में या एक ही स्लाइडर में करीब 6 फुट का स्पैन मिल रहा है, और दूसरे में भी 6 फुट का, मतलब कि टोटल 12 फुट का स्लाइडर आपको मिल जाता है। और भाई सिक्योरिटी ग्लास है टफंड, वो भी टीजी ग्लास है, डबल ग्लास। अगर आप नीचे एल्यूमिनियम की आप ये स्ट्रिप देख पा रहे हो तो सिक्योरिटी ग्लास है, ऐसे ही नहीं टूटने वाला, और जब ये तोड़ेगा या टूटेगा तो बम की आवाज आएगी, जिससे पूरा मोहल्ला उड़ जाएगा आपका। तो इतने बड़े स्लाइडर को 250 kg का वेट और सिंगल स्लाइडर पुश के साथ मिल रहा है। आई थिंक सॉर्टेड है। फिनिस्टा ने यहाँ पे काम कर बहुत कमाल का किया है। अब फाइनली मैं आपको इसके कुछ शेड्स दिखा देता हूँ, जो कि एल्यूमिनियम में है और यूपीवीसी में है। ये जो अभी तक हमने देखा एल्यूमिनियम था, ये एल्यूमिनियम के कुछ शेड्स यहाँ पे रखे हुए हैं, जिसमें व्हाइट ग्रे फिनिश अवेलेबल है, जो मेरा तो फेवरेट है। और भाई इस पूरे स्लाइडर में एक चीज नोटिस करो, पूरा ग्लास क्लियर है, और सिर्फ एक सिंगल हमें लाइन दिखाई देती है, और ये पूरा 12 फुट का स्पैन क्लियर है। तो भाई अगेन इतने बड़े ग्लास का वेट झेलने के लिए भी फ्रेम सॉलिड होना चाहिए। और गाइस इसमें अलग अलग शेड्स अवेलेबल है, हाई ग्लॉस में अलग है, मैट में अलग है, जो मेरा फेवरेट है, मुझे मैट बहुत पसंद आता है यार। आप भी मैट ही लगवाना, बहुत सॉलिड लगता है और लग्जरी फील देता है। और भाई व्हाइट में मैट है, बहुत सारी चीजें। और एक लास्ट चीज दिखा देता हूँ यार, मेरा मन कर रहा है आपको दिखाने का, देख के इधर इतना मजा आ गया कि क्लियर विंडो विद शटर, और ये यहाँ पे अटक जाएगी। अब अक्सर लोग कहते हैं यार वॉशरूम में है, लेकिन हमें विंडो पूरा खोलना है, लेकिन हम चाहते हैं कि यार वो बग मैश भी लग जाए, तो सिंपल सा फंडा है, विंडो हमने पूरा खोल दिया और ये हमारा मैश आ गया सीधा अंदर। तो वैसे अगर आपको ये सेम एल्यूमिनियम या यूपीवीसी में विंडोज़ चाहिए तो नीचे मैंने कॉन्टैक्ट लिस्ट में नंबर डाल दिया है, और यहाँ पे आप मेरा थोड़ा नाम ले देना तो डिस्काउंट भी थोड़ा सा मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल दैट